दोस्तों नमस्कार। आज मैं वर्तमान विश्व के प्राकृतिक व मानवीय बनती डरावनी परिस्थितियों से अंततः अंजाम क्या निकल सकता है कि धुंधले आशंकाओं का जिक्र साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि कुछ सही लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। यह मेरे YouTube चैनल में भी मिल सकेगा। क्या ग्लोबल वार्मिंग से उभरती अवर्षा, अल्प वर्षा की स्थिति क्रमिक विनाश का कहर बरपा सकती है? भारत में सन 1965 के पहले ग्रामीण इलाकों में मानसूनी बरसात इतनी सशक्त होती थी कि अधिकांश बांधबंधी अक्टूबर नवंबर तक लबालब भरे रहते थे। नदी नाले तालाब बावड़ियाँ अपने क्षमता से अधिक जब रबी फसल हेतु बांधबंदी फोड़े जाते, उनसे जुड़े नदी नाले बेग भरे होते व साल भर भरे रहते, जिससे धरती के गहराई के परतों तक हमेशा नमी बनी रहती और हर वर्ष के मानसूनी बारिश से ऊपर के सतह तक नमी की नवीनीकरण होती रहती, जिससे जमीन में नमी हमेशा बनी रहती और जंगलों पहाड़ों में मौजूद समय में कथित विकास के नाम पर असमय ही अधिकांश पेड़ों का दोहन होने व जो बचे फल बाजारीकरण के होड़ों से ऐसे फलों में बीज पक्के होने के पहले बाजार में पहुंचते, जिससे बीज विहीनता की स्थिति बनती लग रही, जमीन पर गिरते और उगकर नए नए पेड़ पौधे होकर नए वन तैयार करते रहते। किंतु 1965 के बाद वर्षा के ग्राफ क्रमिक रूप से घटने लगे और आज उस मुकाम तक पहुँचते लग रहे हैं कि यद्यपि अधिकांशतः नहरों नलकूपों के मदद से दोनों रबी की फसल तो कमोवेश पक जाती, पर धरती के परतों की नमी क्रमशः घटते घटते आज तक में खेतों पहाड़ों जंगलों के ज़मीनी नमी कहीं कहीं तो मानसूनी दरमियान में भी नहीं मिल पाती, जिससे ऊपर के सतह भी तपते पाए जा सकते हैं। नतीजे में जो बचे फल बीज पेड़ों से गिरते भी वह या तो उग नहीं पाते, जो उगते भी वह जल्द ही सूख भी सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों व प्रकृति प्रेमियों के समय समय पर में दी जाने वाली चेतावनियों चिंताओं दुनिया के चोटी के वैज्ञानिक ने समझाया है कि ब्रह्मांड की जब कभी मौत होगी, पहले तारों ग्रहों की ऊर्जा क्रमिक रूप से घटते घटते अंततः उनकी चमक धीमी होती होती अनंत में विलुप्त हो सकती है। ऐसा लगता है कि ठीक इसी तर्ज पर यदि अवर्षा अल्प वर्षा की मात्राएं इसी तरह घटती रही तो आने वाले भावी परिस्थितियों में बड़े बांधों समेत प्रभावित इलाकों के समस्त जल स्रोतों के सूखने के कारण लगभग आबादी वाले क्षेत्रों में भी जीव जंतुओं वनस्पतियों समेत इंसानों को भी बड़े बांधों के शहरी नलकूपों के सूखने, खाद्यान्नों के पैदावार न हो पाने व पेयजल के लिए भारी जद्दोजहद संघर्षों के साथ भूखमरी प्यास बुझाने हेतु पानी न मिल पाने से यहाँ वहाँ थोक में मृत्युओं की संख्या बढ़ेगी। वहाँ पेड़ पौधों घासों के सूखने के साथ परिंदों के भोजन व निवास के कमी के कारण समूह में पक्षियों व जीव जंतुओं के नाश के सिलसिले के साथ ऐसा लगता है कि अंततः कयामत के वक्त डरावने महाविनाशकारी दुर्घटनाएं प्रभावित क्षेत्रों में घटती रह सकती हैं।
यहाँ बड़ी विनम्रता से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह भविष्यवाणी लोगों को डराने की कोशिश नहीं, बल्कि वर्तमान में बनती जमीनी परिस्थितियों में संभावित परमाणुविक युद्धों व निरंतर पेयजल समेत पानी के संकटों के मद्देनज़र बनती परिस्थितियों के आधार पर जिम्मेदारों के समक्ष समय रहते अपनी चिंता व्यक्त करने की कोशिश मानी जा सकती है। धन्यवाद।